नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑन IAS पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, चाइना लगातार अपनी प्रेजेंस को इंडियन ओशन में बढ़ाता चला जा रहा है, जिसमें टारगेट ये है कि कैसे भी करके इंडिया का जो एक डोमिनेंस है इंडियन ओशन में उसको रिड्यूस किया जा सके। उसके पीछे दो लॉजिक्स आते हैं। एक तो इंडिया के साथ राइवलरी चाइना की, और दूसरा चाइना का ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 80% हिस्सा इंडियन ओशन के थ्रू होता है। तो ऐसे में चाइना दोनों एस्पेक्ट्स को ध्यान रखते हुए अपनी प्रेजेंस को लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। और इसमें अभी जो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट देखी गई है वो ये कि कंबोडिया में एक आप देख सकते हो नेवल बेस है, रियाम। वहां पर चाइना के दो नेवल शिप्स को डिप्लॉय करता हुआ या फिर आप देख सकते हो डॉक किया हुआ पाया गया। और ये चीज़ यूएसए का एक थिंक टैंक है जिसका नाम है एशिया मैरीटाइम ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव, उसके द्वारा एक सैटेलाइट इमेज को एनालाइज किया गया और उसमें बताया गया कि ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये पर्टिकुलर डॉक, इसके पास में दो शिप्स देखे गए हैं और बताया गए कि ये चाइना के ही हैं। दूसरा सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर ये आ जाता है कि जब इस पर्टिकुलर एरिया में, जिस पर्टिकुलर एरिया की हम बात करें, ये कंबोडिया में है, तो यहाँ पर जब पिछले कुछ समय पहले की बात करें, लगभग फरवरी 2024 में जापान के दो नेवल शिप्स आते हैं, उनको यहाँ पर आने से मना कर दिया गया। जबकि वियतनाम की अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि ये पर्टिकुलर जो हम बेस तैयार करके रखा हुआ है या हमारा जो एरिया है, डॉक है, यहाँ पर वर्ल्ड की किसी भी नेवी के कोई भी शिप्स यहाँ पर आ सकते हैं, रिपेयर हो सकते हैं, मेंटेनेंस ले सकते हैं। बट ये जो एक तरीके का कहते हैं ना पार्शियल ट्रीटमेंट जो मिला जापान को, इसने एक और तरीके से ठप्पा लगा दिया है कि सही मायने में ये नेवल बेस चाइना की तरफ से डेवलप कर लिया गया है। क्योंकि इसके पीछे एक डेवलपमेंट और निकल के आई है कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और यूएसए की सपोर्ट के चलते पहले डेवलपमेंट्स हो रखे थे कंबोडिया के इस पर्टिकुलर एरिया में, राइट। बट होता क्या है कि चाइना का जैसे ही एंट्री होती है तो सबसे पहले तो यूएस और ऑस्ट्रेलिया की हेल्प से बनी हुई बिल्डिंग्स को डिमोलिश कराया और अब वहाँ पर न्यू कंस्ट्रक्शन किए जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है। तो ये चीज़ें पूरा इशारा कर रही हैं कि इंडियन ओशन के ईस्टर्न एज पर भी चाइना ने अपनी प्रेजेंस को स्ट्रांग बना लिया है। अभी तक जिबूती की बात ही हुआ करती थी वेस्टर्न एज की तरफ, ओके, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। अब कंबोडिया में भी ये नेवल बेस अपना तैयार कर लिया, जिसके चलते चाइना मलक्का स्ट्रेट में जो प्रॉब्लम्स आती है चाइनीज ट्रेड के लिए, या फिर चाइना कुछ अपनी तरफ से करना चाहे ताइवान के साथ या इंडिया के साथ कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो चाइना इस वल्नरेबिलिटी को टैकल करने के लिए तैयारी अपनी कर चुका है। ये चीज़ यहाँ से साबित हो जाती है। तो ये अपने आप में हमारे लिए तो देखो बड़ी कंसर्निंग चीज़ें हैं। 2023 में यूएसए की एक कंपनी ने अपनी तरफ से ब्लैक स्काई करके एक कंपनी भी है, उसने भी इस तरीके की इमेजेस रिलीज़ की थी कि चाइनीज़ नेवी के जो वेसल्स हैं ये कंबोडिया में लगातार विजिट कर रहे हैं, इवन 4-4 महीने से लगातार वहाँ पर डिप्लॉयड हैं। जबकि जापान के नेवी वेसल्स को वहाँ पर अलाउ ही नहीं किया, एंट्री नहीं मिली। तो ये कंसर्निंग फैक्टर यह बन जाता है कि साउथ ईस्ट एशिया में वो कंट्रीज़ जिनकी चाइना के साथ में रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, जैसे कि फिलीपींस, वियतनाम, इन कंट्रीज़ के बिल्कुल नज़दीक में नेवल बेस तैयार होना भी उन कंट्रीज़ के लिए खतरा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो चाइना अपनी एग्रेशन को बिल्कुल भी कम नहीं होने दे रहा है, लगातार अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, अपनी इकोनॉमी को भी स्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगेन, क्योंकि चाइना का 80% ट्रेड है ना, वो मलक्का स्ट्रेट से होकर के होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, 1 सेकेंड, ये देखिए कि चाइना का 80% ट्रेड इधर से मलक्का स्ट्रेट से होते हुए होता है। तो क्यों ना इस थाईलैंड, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है ना, वहीं पर कंबोडिया जो कि प्रो चाइनीज़ कंट्री है, ठीक है, तो वहाँ पर इन्होंने अपना ये नेवल बेस तैयार कर दिया है। अब आप देखो इसका कितना बेनिफिट होगा। एक तरफ तो गल्फ ऑफ एडन की तरफ, यहाँ पर आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती में, यहाँ पर पीपल्स लिबरेशन नेवी प्लान, चाइना की जो नेवी है उसका बेस ऑलरेडी है, और अब ये दूसरा बेस इधर बना दिया। तो ऐसे में यहाँ से जो कुछ भी ट्रेड होकर के जाएगा ना, तो उसको टैकल करने के लिए चाइना अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करेगा इन दोनों नेवल बेसिस के थ्रू, नंबर 1। नंबर 2 कि यहाँ पर इंडियन ओशियन में मालदीव जैसे कंट्रीज़ को लगातार चाइना अपनी तरफ से एक तरीके से कहते हैं ना कि अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल पॉलिसीज़ बना रहा है, फंड कर रहा है कि कैसे भी करके इंडिया से दूरी बन जाए। वहीं श्रीलंका जैसे कंट्रीज़ पे ये एक्सपेरिमेंट चाइना का मोर और लेस अभी एक स्टेलमेट सिचुएशन में है, कंप्लीटली फेल भी नहीं बोल सकते क्योंकि हम्बनतोता जैसा पोर्ट उनके हाथ लग गया। बट वहीं पर अभी चाइना ने ये जो चाल या फिर ये कहें कि ये जो डेवलपमेंट किया है ना, ये अपने आप में आई ओपनर है। क्योंकि एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि मलक्का स्ट्रेट से चाइना का बहुत बड़ा एक ट्रेड होता है, और वेस्ट एशिया से आने वाला जो ऑयल कंसाइनमेंट है या क्रूड ऑयल है या फिर कहें चाइना की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो मलक्का स्ट्रेट से होती हुई आती है। तो ऐसे में अगर
कल को ना चाइना सोचे कि ताइवान को एनेक्स करना है या इंडिया के साथ में दो दो हाथ करने हैं, लड़ाई करनी है, तो ऐसी परिस्थितियों में यूएस और इंडियन नेवी मिलकर के और इस मलक्का स्ट्रेट को चौक कर देंगे। तो चाइना ने पहले ही अपनी ये तैयारियां कर ली कि भाई ऐसे सिचुएशन में इन दोनों नेवीज को कैसे टैकल किया जाए, उसकी तैयारी हम करके चलते हैं। तो ये सिचुएशन क्या शो कर रही है कि चाइना बहुत आगे की सोच के चल रहा है, नंबर वन। नंबर टू, लगातार इंडियन ओशन में चाइनीज नेवी का एक तरीके से प्रेजेंट होना हमें भी कहीं ना कहीं पोक कर रहा है कि हमें अब बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए कि अंडमान निकोबार वाले एरिया में हमारा जो नेवल बेस का डेवलपमेंट चल रहा है उसको हम पेस अप करें, और साथ ही साथ हमारी नेवी को भी अपग्रेड करके चाइनीज नेवल वेसल्स का जो भी मूवमेंट होता है ना उसको टैकल किया जा सके। क्योंकि चाइना के सामने तो नो डाउट मलक्का स्ट्रेट से आना जाना नॉर्मल है। वैसे चाइना ने अपनी तरफ से एक प्लान और कर रखा है कि यहाँ पर थाईलैंड के थ्रू यहाँ पर क्रा कैनाल बनाया जाए। इस पर्टिकुलर इस्थुमस को, इस जमीन के टुकड़े को क्रा क्रा इस्थुमस बोलते हैं। यहाँ पर चाइना अपनी कैनाल बनाने की प्रोग्रामिंग में भी लगा हुआ है, थाईलैंड के साथ में काम कर रहा है। बट सवाल ये आता है कि यहाँ पर अगर अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया में हमारी पोजीशन स्ट्रांग हो जाए ना नेवी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर चाइना को टैकल करना हमारे लिए कहीं ना कहीं पॉसिबल हो सकेगा। ज़्यादा भी नहीं तो मॉनिटरिंग प्रॉपर होती रहेगी, तो कम से कम जब कभी भी कंसर्निंग कोई एक तरीके से कदम उठाए जाएंगे चाइना के द्वारा तो हम आवाज़ तो उठा पाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड डॉक है, इसको ड्राई डॉक बोलते हैं। ड्राई डॉक बेसिकली वो होते हैं जहाँ पर नेवी या फिर कोई भी शिप्स है ना वो आकर के अपनी रिपेयर और मेंटेनेंस का काम करवा सकते हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट्स कहीं ना कहीं चाइना की जो एक मेंटल स्टेट है ना उसकी तरफ इशारा कर रही है कि कैसे भी करके चाइना अपनी ट्रेड को स्ट्रांग बनाए रखना चाहता है, साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी को कोई भी अगर क्राइसिस आता हुआ दिख रहा है कि हाँ कल को ना अगर इंडिया के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो चाइनीज़ इकोनॉमी कोलैप्स ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली चाइना के पास में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो है उनकी इकोनॉमी, तो उसको वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर दोनों तरफ से ये एक टेंशन वाली सिचुएशन तो देखो चल ही रही है। नो डाउट चाइना की तरफ से एफर्ट चल रहे हैं कि यूएसए के साथ में रिलेशनशिप स्टेबलाइज कर लिए जाएं, बट वहीं दूसरी तरफ इंडिया के साथ में अभी भी बॉर्डर डिस्प्यूट सॉर्टेड नहीं है। तो ये सीन क्या हो रहा है, ये सारा चाइना की अपनी तरफ से प्लानिंग पूरी चल रही है कि कैसे भी करके अपने खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए आप भी खुद देख सकते हो कि इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से भी पैलेस्टीन तो क्या, फिलीपींस और वियतनाम जैसे कंट्रीज़ को हमारी तरफ से डिफेंस इक्विपमेंट्स का हम एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं। उनके साथ अगेन कि लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशनशिप को हम और ज़्यादा इम्प्रूव करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है ना वो है कि अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया में हमारी जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ना नेवल बेस को डेवलप करने के एक हॉलिस्टिक मैनर में, उस पर हमें पेस अप करना होगा, हमें स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी था। ठीक है, अब जाते जाते आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है कि ये 2009 हटा देना आप। ठीक है, सिंपल सा यही कर लेना कि मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन से कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, ABCD में जो भी आपको ठीक लगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दे दीजिएगा। ओके, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।